बेटा आज का सेशन यस इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी के ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बचे नहीं है, बट ये वाली एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पहले अपन एनसीईआरटी को रैप अप करते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने 18th क्वेश्चन कर लिया था। अब एक बार ना पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। बहुत बकवास क्वेश्चन है, बहुत बकवास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार मन में पढ़ लो आप लोग। कनोलन ग्रुप प्लीज बातें मत करो। देखो आपको क्या दिया गया है, दो अलग अलग एपी है। नित्य लास्ट में जोड़ जा, दो अलग अलग एपी है, उन लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, जो भी हो कॉमन डिफरेंस दोनों का। फिर बोला गया है कि उन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस, मतलब इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म का वैल्यू जो उसका डिफरेंस देखा तो 100 आ रहा है। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ सिचुएशन क्या है। अपने को गिवन में ये कॉमन डिफरेंस सेम तो ठीक है। पहले एपी को मैं A100 और दूसरा कैपिटल A100 बोल रहा हूँ, इस 100। तो मुझे पूछा गया है फाइंड के लिए A1000 माइनस कैपिटल A1000 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, ये मैंने मान लिया AP1 है मेरा, ये AP2 है। इसके फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल a मान रहा हूँ, इसे फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के कॉमन डिफरेंस को अगर मैं D माना तो वहाँ का भी स्मॉल d ही रहेगा। फेयर ना, यहाँ तक के। हाँ, अब इसका 100 टर्म देखो अभी के लिए 100 टर्म की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 99D, इसलिए कैपिटल A प्लस 99D। तो अब देखो मुझे पता था A100 माइनस कैपिटल A100 इज 100। मैंने वैल्यूज डाला तो A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज 100। A प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D, ये और ये कट गया। तो मुझे इससे बस ये चीज़ मिली है कि दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है। अब मुझसे 1000th टर्म की डिफरेंस पूछी गई थी। इसका 1000 टर्म A प्लस 999D हो जाएगा, इसका कैपिटल A प्लस 999D हो जाएगा। तब देखो A1000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस 999D माइनस कैपिटल A प्लस 999D। जब आप ब्रैकेट्स खोलोगे तो A माइनस A बचेगा, जिसकी वैल्यू आपस से 100 ही रहने वाली है। समझे चीज क्या हुआ है? मतलब निकालना क्या था? देखो तुम लोगों का, देखो तुम लोगों को ब्लैक आया लेके समझाए। तुमको 2 फाइंड, उसने स्मॉल A100 माइनस कैपिटल A100 मांगा था। स्मॉल A100 मतलब क्या हो रहा है A प्लस 999D, क्या A1000 माइनस A1000, तो स्मॉल A प्लस 999D माइनस कैपिटल A प्लस 999D, ब्रैकेट खोलोगे स्मॉल A प्लस 999D माइनस कैपिटल A माइनस 999D, प्लस माइनस को कट के ये बचेगा, और इसकी वैल्यू तुमको 100 पता थी। हाँ, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस तेरा 100 ही है, इसका मतलब ये हो गया है। समझा ये चीज क्या हुआ है? देखो तुमको 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना था। 1000th टर्म का डिफरेंस स्मॉल A माइनस कैपिटल A आया, जिसकी वैल्यू तुमको पहले से पता है 100 है, तो खत्म। इनफैक्ट तुम 5000वां टर्म का भी डिफरेंस निकालोगे तो भी 100 ही आने वाला है। ये अगेन एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। प्लीज ये जल्दी रैप अप करेंगे। हाँ ये भाई ये कर लो बस, लो।
नहीं, वो मैं समझाने के लिए और मेरे खुद के सोल्यूशन में बनाऊंगा। तुम लोगों को जैसे करना है तुम कर सकते हो। प्लीज बातें नहीं हो गया कहीं से क्वेश्चन। स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू देख, इक्वेशन नंबर 1 से 100 आ चुकी थी, तो इसकी वैल्यू भी 100 होगी। चलो अब आगे बढ़े क्या? थोड़ा क्विकली करो, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ। 12:52 तक का कोई चांस नहीं। क्यों? तो उसकी जगह अश्विन को क्यों खिलाएंगे? फाइन, ईशान कृष्ण को खिलाना चाहिए उसकी जगह पे। अगर मेरे को आया नहीं कुछ अपडेट है, सूर्या को क्या हुआ? मेरे को बस ये पता है ताकि जो पिच पहले तक बोल रहे थे यूज़ होने वाली है वो यूज़ नहीं हो रही है, वो चेंज हुई है। तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं है अभी तक के तो उसके बारे में कि सूर्य कुमार नहीं खेलेगा। बाद में देना गाइस। ओए शांत, अब देखो अब आगे का। अब बेटा ये 19th एंड 20th क्वेश्चन बहुत ही फुद्दू से है। एक बार 19th क्वेश्चन मन में पढ़ लो। बेटा प्लीज शांत यार, प्लीज शांत। देखो क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग सैलरी 5,000 रुपए थी, हर साल 200-200 रुपए बढ़ रही थी, कितने साल में जाके 7,000 रुपए हो जाएगी। तो देखो पहले तुम लोग क्या लगे, फर्स्ट ईयर में 5,000, नेक्स्ट ईयर में 5,200, फिर 5,400, डॉट 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 करके 7,000। अब देखो आपको ये बताना पड़ेगा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट इट इज एन AP। अब देखो वो AN इज A प्लस N माइनस 1D लगाऊंगा। AN 7,000 था, ये हो गया 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू 200, ये इधर आया 2,000 इस 200 N माइनस 200, ये 2,200 इस 200 N कटा कटा 1 सा 11 सा। तो 11वें साल में या आफ्टर 11 ईयर्स बंदे की सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये। एग्जैक्टली वैसे ही आप लोग इसे 20 भी आपको खुद से करना रहेगा। तो बस सुन लो, एक बंदी है रामकली, उसने 5 रुपए पहले वीक में सेव किए, अगले वीक में उसने 1.75 से अपना सेविंग बढ़ाया, मतलब अब उसके 6.75 हो गए, फिर और 1.75 से बढ़ाएगी तो जितना भी हो रहा है भाई, अपना को इतना अच्छा कैलकुलेशन आता नहीं है, पर वो कुछ 8.5 हो गया। ऐसा हर हफ्ते 1.75 बढ़ाई जा रही है, तो कितने हफ्ते में जाके 20.75 हो जाएगा। तो ये भी AP बन जाएगा 5, 6.75, 8.5 डॉट 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 20.75, फिर वही AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। कर लीजिए बेटा 19 और 20। देवराज सही ना,
28th। अच्छा अक्षय नहीं है क्या? अच्छा ये तो ना नहीं, लक्ष्य ऑनलाइन है। अक्षय सर वो अक्षर है। हाँ सॉरी, वैसे बेटर इफ यू राइट इट। हीट क्या बोलते था? नहीं नहीं वो ईयर नहीं लिखा है, कितवा साल नहीं, वो इनविजय 11th ईयर साल आ जाता उसका, तो वो ईयर कैलकुलेशन रहेगा। हाँ नहीं तो इन 11th ईयर बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का 10 है, 19 का 11 है। चलिए ओए, अब देखिए, अब आप लोगों के एनसीईआरटी के सेकेंड एक्सरसाइज जो भी था ये, उसे पूरे क्वेश्चंस हो गए। अब वर्कशीट या कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, मैं दे नहीं रहा हूँ बोला मैंने। अब मैं प्रिंट आउट नहीं निकाला है, दे दूंगा तेरे को गरीब। बच्चा लोग प्लीज शांत हो जाओ यार, प्लीज शांत हो जाओ। अब देखो ओए, ये वर्कशीट के अंदर ना मेजॉरिटी क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के डेटा चेंज करके या फिर एग्जैक्ट डेटा वाले भी हो सकते हैं, तो वी वोंट बी डूइंग ऑल दी क्वेश्चंस, बट देन देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आप लोगों को एमसीक्यू छाप भी हो सकते हैं, प्लस बड़े वाले भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ये तुम कर चुके हो, तुमको इंग्लिश में दिया गया था
इफ द डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म एंड 4th टर्म इज एक्स वाई जी, जो मैंने 8, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये तुम कर चुके, इसलिए मैं उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। पर अब उसके बाद में मैं आप लोगों को ना एक ये बताता हूँ। मैं आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द जनरल टर्म, ब्रैकेट में लिखना है उसके लिए nth टर्म। जनरल की तो स्पेलिंग तुम देख लो, और nth के लिए n के ऊपर th। अब सुनो, व्हाट डज इट मीन बाय जनरल टर्म, मतलब nth टर्म। अब देखो आप लोगों का a n की वैल्यू होती थी a प्लस n माइनस 1d, इसमें n की जगह पे n ही रखते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा अभी के लिए, तो a n की वैल्यू जाएगी 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, 11 प्लस 6n माइनस 6, मतलब हो जाएगा 5 प्लस 6n। तो ये जनरल टर्म हो गया। इसको मैं एपी जनरेटर बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं से? अभी के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप लिख लेना। इतना करो, मैं आपको समझाता हूं चीजें बहुत सारी। हाँ, ये आपको एपी जनरेटर कोई मेरे को आज तक बुक में दिखा नहीं है नाम, ठीक है ना? हाँ मैंने रखा है, बट अभी के लिख लो क्योंकि वो वर्ड कई बार यूज होने वाला है। बेटा प्लीज शांत रहे यार। सही में जो तुम लंबे लंबे रहते ना, बाजू में कोंटे में फिर पीछे बैठा करो, और तुम चिंगी पिंगी लोग ना आगे बैठा करो। हाँ बच्चा, एसएन वाले मैं, मेरे को भेज दे मैसेज, अभी एपी के वीडियो में पूरे भेज दो मेरे को। चलो गाइस, ओए यहाँ ध्यान दो। अब देखो ये जो जनरल टर्म आया है ना, ये किसके काम का है? अब मुझे अगर मान लो 15th टर्म निकालना था, तो हर n की जगह पे 15 डाल दूंगा, तो 5 प्लस 6 इंटू 15, ये लिखना नहीं आप लोगों को, ये 95 आ जाएगा। मुझे मान लो 5th टर्म निकालना था, तो हर n की जगह पे मैं 5 डाल दूंगा, तो वो आ रहा है 35। मुझे मे बी 100 टर्म निकालना था, तो हर n की जगह पे मैं 100 डाल दूंगा, तो 605। समझे चीज क्या हुई है? पक्का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखोगे। हाँ ये ओनली फॉर दिस एपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चेक, मेरे को वेदर की स्पेलिंग नहीं आती है, क्या होती है? सही है ना? चेक वेदर द जनरल टर्म रिप्रेजेंट्स एन एपी। इसका ए सब पार्ट है मान लो 4n माइनस 7, और बी सब पार्ट है 3n स्क्वायर माइनस 2, बस ठीक है ना? एक बार के लिए क्वेश्चन लिख के रख लो, ए और बी एमसीक्यू नहीं है, ये दो सब पार्ट्स है। बताऊंगा ना मैं, कहाँ चेक करने। हाँ अब गाइस ओए एक बार देख लो, कुछ नहीं, तुम्हारा ए एन की वैल्यू 4n माइनस 7 है, तुम बस पहले तीन टर्म्स निकाल लो। a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 माइनस 7 मतलब -3। a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 7 मतलब 1। a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 7 मतलब 4, 5 माय बात, ठीक है? अब देखो, अब तुमने a2 माइनस a1 निकाला, 4 आ रहा है, a3 माइनस a2 निकाला, 4 आ रहा है। सिंस d is constant, it is an AP। वैसे ही आप b वाले में, पहले a वाला करोगे, वैसे आप b वाले में a1 a2 a3 निकालोगे। आप मुझे a4 a5 a6 a10 1 करोड़ तक निकाल समय है, तो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो यही क्वेश्चन करते हो लाइफ टाइम, बट ये तीन निकालोगे
फिर तुम दोनों का a2 माइनस a1 की वैल्यू और a3 माइनस a2 की वैल्यू देख लोगे। अगर सेम आ रही है तो बढ़िया, नहीं है तो सॉरी, करो फट से। वैसे आ सकता है पर तुम्हारे को वो उतना नहीं कराएगा। हाँ बच्चा, नहीं ना बेटा, 1 माइनस ऑफ -3 है तो 1 + 3 हो जाएगा। हाँ सेकेंड सब पार्ट आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। हाँ हाँ बेटा, हाँ तो ठीक है ना, तो वहीं से बता दिया होता। सही में छपाना पड़ेगा इसके पीछे साइड में पढ़ते खूब सारे ऐसे। यहाँ से अगर महल तो गो टू राम कूलर वाला साइड, वहाँ से राइट साइड में भी रहेगा और लेफ्ट साइड में। राम कूलर के राइट से या लेफ्ट से? क्यों तेरी हो रही है क्या? तेरी मैं खुश हो गया था भाई। गाइस शांत। गाइस ये देख लो, ओए भाई लोग, माय बैड। गाइस देख लो, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो नो इट इज नॉट एन एपी। मैं तुमको जैसे ऐसे ही बता दे रहा हूं, अगर तुमको लीनियर फॉर्मेट में रहा ना, फोर ए एन प्लस बी टाइप में, वो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लीनियर में रहा एन के टर्म से तो एपी रहता है। क्वाड्रेटिक या कोई भी और उसमें रहा तो कहते हैं वो एपी नहीं रहता है। एमसीक्यू के लिए ठीक है, बट ऑब्वियसली एग्जाम में विल हैव टू डू दिस थिंग। आप अगर आरडी शर्मा में या फिर मेजर अच्छी ट्यूशन में देखोगे सोल्यूशन, तो आपको बेटर वो क्या कहते हैं सोल्यूशन करवाता है। बट अपनी ट्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, अपनी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए अपन लोग इतना डिफिकल्ट सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने वीडियो में वो ट्राई करवाया एंड वी रियलाइज्ड दिस थिंग। तुम लोगों को डिनोशन की आदत ही नहीं ए के प्लस 1 माइनस ए के वगैरह की, वो 11th पे समझ में आता है तुम लोग को अच्छे से, इसलिए 11th से छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ठीक है। चलिए यहां तक है, ठीक है। नाउ गेटिंग बैक टू द वर्कशीट, ये देखो अभी के लिए 5th क्वेश्चन तुमको बता दिया है मैंने। अब हाँ अब गाइस ओए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। 2 रीजंस, पहले के ऑप्शनल एक्सरसाइज में था, आई एम नॉट श्योर इस बार ऑप्शनल एक्सरसाइज है भी या नहीं है तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी में। अगर है तो अमेजिंग, नहीं भी अगर है, ये बेटा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 100 बार पूछा गया होगा बोर्ड्स में, यानी एग्जैजरेशन 100 बार, बट बहुत बार। प्लस ये 14th क्वेश्चन अगेन 11th में फिर से आता है। ये कराने के पहले ना मैं कुछ और आपको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल माही, बेटा 10 और 5 के बीच में कौन सा नंबर बड़ा है? सर 10 बड़ा है, ठीक है। अब माही मैं दोनों इसमें 2 ऐड कर रहा हूं, तुझे 10 + 2 बड़ा है या 5 + 2 बड़ा है?
ठीक है बेटा, मैं दोनों इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब बता कौन सा बड़ा है? सर वही बड़ा है। मैं दोनों इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कौन सा बड़ा है? वही वाला बड़ा है। दोनों इसमें 2 डिवाइड कर रहा हूं, कौन सा बड़ा है? दोनों इसमें -2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कौन सा बड़ा है? कौन सा वाला? ये और वो क्या होता है? कौन सा, LHS या RHS? नहीं। अब बेटा देखो, ये हो जाएगा -20, हो जाएगा -10। -10 ज्यादा बड़ा होता है। तो अब पलट गई साइन। गाइस शांत। इनफैक्ट मैं 10 डिवाइड बाय -2 और 5 डिवाइड बाय -2 भी किया तो भी साइन पलट गई। क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं बेटा, प्लीज समझो। अगर आप एक इनइक्वालिटी मतलब क्या? ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू। ये होती है इक्वालिटी, इक्वल टू। बच्चे इनइक्वालिटी मतलब कोई चीज किसी चीज से बड़ा वगैरह होना, ठीक है। अगर आप एक इनइक्वालिटी में दोनों जगह पे सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो कोई चेंजेस नहीं आता है। सेम नंबर ऑब्वियसली जीरो नहीं, ठीक है। सेम पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो भी कोई चेंजेस नहीं आते। बट जैसे ही आपने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो साइन पलट जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज ना मैं नीचे लिख भी रहा हूं। ये आप लोगों को गलती से अगर पढ़ाया था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा पढ़ाया होगा मैंने। इसे हीर अंदर शिफ्ट हो, अंदर शिफ्ट हो, लंगड़े पैर अंदर कर, हाँ अंदर, हाँ वो भी, तू भी सूख गई तेरी, हाँ सूख गई क्या? ये हार्दिक ने फैलाया था भाई, सबको जा जाके बोला तो ड्राइवर भैया कोई बोल दिया कि इसको लटका के ले जाना पड़ेगा। दिख रहा है अभी अंधी? तू क्या ऐसा बैठा हुआ पंकज से पड़े जब म्यूजिक और यहाँ पे 4 लोग नाचने वाले तेरे लिए। तो ये ध्यान दो, ओए 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 ओए, ये चीज अगर पहली बार कभी डिस्कस किया होगा जो मेरे को लगता नहीं है, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया होगा, बट मैंने किया नहीं है डिस्कस, ठीक है। अब सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज, अब जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो देख लीजिए। ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग any number in equality, in inequality, there is no change on multiplying or dividing by same on adding or subtracting same number on both sides. In inequality, there is no change. Hey, please. On multiplying or dividing by same positive number on both sides. बेटा प्लीज शांत। क्या शुरू है दोनों का? जो भी हो, प्लीज 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 शांत। On multiplying or dividing by same positive number on both sides of inequality, there is no change. और ये आखिरी देख लो प्लीज। On multiplying or dividing by same negative number on both sides, inequality changes. मतलब ग्रेटर देन था तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन था तो ग्रेटर देन बन जाएगा। एक बार के लिए ये प्लीज ये पूरा पूरा लिख लो न्यू पेज पे, गरीबी के बिना। जॉर्डन हाँ बेटा एक है क्या बेटा? ये फोटो वोटो जो तुम्हें खींचा ना पहले तो डिलीट कर तेरा मोबाइल से भी और यहाँ से भी डिलीट कर बेटा। ये सब ना बिल्कुल सेफ नहीं होता है कार्ड्स वर्ड्स का फोटो शेयर करना। बचाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। गाइस शांत। ओए कल का सेशन 6 AM क्लब विल स्टार्ट एट 10:30। 10 o'clock को नहीं कर पाऊंगा बेटा, मेरे को सोने थे थोड़ी देर यार।
ये राटे बोली था और जल्दी स्टार्ट करो। देख लो है, तुमको बार बार मारना हो उसको बिल्कुल मार सकते हो। वो मेरे को बोले सर 10:30 थोड़ी सर 10 बजे करो। बेटा रात के 11 को भी नहीं कर पाऊंगा मैं। कल का सेशन आपका 10:30 को स्टार्ट होगा। 10:30 to 12 आप लोगों का 6 AM क्लब चलेगा। 12 से 2 आप लोगों का रेगुलर क्लास जो है वो चलेगा। एक सेकेंड। हाँ क्या तू लाएगा या घर से आएगा? हाँ और ओए जिसकी औकात 3.5 घंटे बैठ के पढ़ने की नहीं है ना, वो भी आना, मैं तुम्हारी औकात डेवलप करके दूंगा। सालों 3.5 घंटे अगर बैठ के पढ़ नहीं सकते हो ना, तो 10वीं को रिजाइन करो और चौथी में ज्वाइन करो अपने आप को, और वापस से गुड्डा गुड्डी खेलो वहां पे बैठ के, ठीक है ना? ब्रेक चाहिए बीच में। गाइस शांति रखो और एक बार करो। नहीं गाइस शांत। On adding or subtracting same number on both sides in inequality. बेटा प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए बेटा। inequality is a word. inequality मतलब greater than, less than वगैरह वाला रहता है वो। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। क्या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से करा, साउथ अफ्रीका की तरफ से इस बार? ओहो शांत रे। बच्चा लोग प्लीज शांत। On adding or subtracting same number on both sides. अभी भी दही तो लग रहा है यारो। हाँ हाँ बताया था उसने, शेर देखा हुआ था उसने मेरे को। उसे पूछ शेर दिखा के सर पूछ रहे। सर लीव कर सकते हैं? क्यों? अबे 2 बजे की क्लास है। अलान मस्त कॉन्फिडेंस होता, लीव कर सकते हैं क्या? ओए ये लिख लिया है। हाईली लाइकली तुमको ये यूज कभी आए ना 10th में। तुमको दिखा दूंगा कहां पे यूज में आ रहा है, और तुमको एक और तरीका भी बता दूंगा जिससे तुमको यूज में ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये होता है अगर उसके बिना मैं बताऊं तो लोगों का फिर वो दूसरा तरीका है सॉल्व करके गलत आंसर आता है, फिर उनको समझता नहीं क्यों गलत आया। नहीं अभी रुक जा, ये क्वेश्चन होने का भले जा तू, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, वो देख लेना बचा हुआ जितना भी रहेगा। ये क्वेश्चन जो करा दे बता। ओह शिट, थैंक्स। चलो अब ओए गाइस अब सुनो, मैं तुम लोगों को पहले डिफिकल्ट वाला जो है उसका कैलकुलेशन वो वाले क्वेश्चन से बता देता हूं। वो देखो तुम लोगों को फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। मैं ये ए वाला सब पार्ट बता रहा हूं तुमको। देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है, ये एपी घटे जा रहा है, 1 पे आएगा, फिर कुछ और पे आएगा, कुछ और पे आएगा, फिर पहली बार 0 से कम यानी माइनस समथिंग पे आएगा। तुमको वो यही बोल रहा है वो कितवा टर्म रहेगा, वो 50वां टर्म रहेगा, 25वां टर्म रहेगा, क्या कितवा टर्म रहेगा। वैल्यू नहीं पूछ रहा है कि -2.5 आ रहा है कि क्या आ रहा है, वो उसका पोजीशन क्या है वो ये पूछ रहा है। तो देखो अभी क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे nth टर्म की वैल्यू है दैट इज सपोज टू बी लेस देन 0। फेयर इनफ यहां तक के नहीं, लेस देन -1। पहली बात तो 0 के अंदर पहला नेगेटिव नंबर इज नॉट -1।
पहला नेगेटिव नंबर इज -0.1, खूब सारे 1 करोड़ जीरो से वैसा। और दूसरी बात, अपन an इज नॉट इक्वल टू an इज इक्वल टू -1 कर नहीं सकते, प्रीटी पॉसिबल उसका -1 टर्म ही ना हो, ठीक है ना। तो यू हैव टू गो फॉर an इज लेस देन 0। शर्वरी बेटा ध्यान दे। अब देखो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n -1, कॉमन डिफरेंस में -3/4 आ रहा है, लेस देन 0। खोला मैंने 20 -3/4 n प्लस 3/4 लेस देन 0। अब सुनो, तुमको अगर 3/4 n ऊपर जाना चाहिए, हमारी बात सुनो सुनो सुनो। फर्स्ट आइडिया आता है सर एलसीएम ले लो, चलो ठीक है। 80 - 3n प्लस 3 द होल बाय 4 लेस देन 0। फिर ये 4 वहां भेजा। अब सुनो, जो ट्रांसपोजिशन करते हो ना, उसका मतलब समझाता हूं मैं। 4 को उधर भेजने का मतलब क्या होता है, दोनों जगह पे 4 से मल्टीप्लाई करना का मतलब क्या, देखो सर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये और ये कट जाता है, तो वो करने की जगह पे बोलते हैं ट्रांसपोज कर दिया उधर 4। तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया, मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था भाई लोग, हाँ 0 × 4 तो 0 ही होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है। अब यहां से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, नहीं जनरल वनरल नहीं, पहला तरीका देख लो आप लोग। कोई बच्चा बोलेगा मुझे आता रिबफ वहां पे क्या लिख दो राइट साइड में, गुड। देखो अब जो बच्चे वहां पे 83 लेके जाते हैं उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है ना। -3n विल बी लेस देन -83, कोई इशू नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कुछ नहीं बेटा, मैंने LHS RHS में दोनों जगह पे -83 कर दिया, मतलब क्या, यहाँ पे -83 किया, यहाँ पे -83 किया, +83 -83 कट गया, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी बफ, माइनस माइनस काट दो, माइनस माइनस काट दिया बेटा मैंने, तो अब ये हो जाता है गलत। मतलब माइनस माइनस से काटने का मतलब क्या होता है तुमको पता है क्या, डिवाइडेड बाय -1 या मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों जगह पे, तो साइड पलटनी चाहिए थी, तो 3n विल बिकम ग्रेटर देन 83। तो ये और ये मत काट देना ऐसे, और फिर जैसे ये हुआ है 3n इज ग्रेटर देन 83, तो n विल बी ग्रेटर देन 83/3। देखो मैं दोनों का पॉजिटिव 3 से डिवाइड कर रहा हूँ इसके लिए। सर इसकी जगह पे तो मैं एक ही स्टेप में ये भी कर सकता था ना, दोनों जगह -3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने, दोनों जगह -3 दिखा देता हूँ मैं, ये अपॉन -3, ये अपॉन -3, तो साइन पलट जाएगी बेटा मेरी फिर से, हाँ मतलब n विल बी ग्रेटर देन 83/3। किसी को कोई इश्यूज है, हाँ सही, रुक जाओ जाओ जाओ, यहाँ तक ठीक है। नाउ विच इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन 27.66 आई सपोज, हाँ इन थिंकिंग सो, ठीक है। अब n, अरे ये बाद में रिप्लाई करना, नहीं किसी और से पटेगी, ध्यान दे यहाँ पे तू। अब देखो n इज ग्रेटर देन 27.66, मतलब 27.66 से बड़ा कोई भी n की वैल्यू लो, 28, तो 28 टर्म जो रहेगा वो नेगेटिव टर्म रहेगा, उससे और बड़ा 29 वो भी नेगेटिव टर्म रहेगा, 1 करोड़ वो भी नेगेटिव टर्म रहेगा। बट सुनो, तुमको पहला नेगेटिव टर्म चाहिए था, तो इसे जस्ट बड़ा 20 चोप ले यार, 28 रहेगा, 27.66 से जस्ट बड़ा, हाँ हाँ हाँ, एक पलट दे उसको, मेरी बहुत अच्छा, सही में वो दे भी मत, राउंडर वाउंडर है क्या, गुपत जल साले को पगले, नेचुरल नंबर रहेगा ना n, तो n उससे जस्ट बड़ा implies n is equal to 28 is the first negative number या नेगेटिव टर्म। मैं तुमको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं, मैं A28 उसका निकाल देता हूं, मेरा A28 क्या आएगा, A + 27D, ये करके दिखाना नहीं पड़ता है, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं। मेरा A था ये 27, आई थिंक -3/4 था, तो ये जाएगा 20 - 60 70 80 -81/4, 80 - 81/4 इज -1/4। तो पहले नेगेटिव टर्म का पोजीशन 28 टर्म था, उसकी वैल्यू -1/4 हो रही है। तुम 27th टर्म लोगे ना, पॉजिटिव आएगा। 28 पहला ऐसा टर्म है जो नेगेटिव आ रहा है। तो ये हो गया रिबफ ने जो मुझे सजेस्ट किया था, सर आप -83 को वहां ले जाइए। अब देखो जिन बच्चों को इनइक्वालिटी का डर लगता है ना, उनको मैं क्या सजेस्ट करता हूँ ना, ऐसा मैप पे जो -3n जैसा कुछ आ रहा है उसको राइट साइड पे ले जाओ। तो सेकंड तरीका क्या है उसका बता देता आप लोगों को, एक समझा सॉरी।
तो ये देखो ये माइनस, अच्छा ये हो जाएगा 83 ग्रेटर देन 3n। देखो कुछ नहीं, मैंने दोनों जगह पे 3n ऐड किया है, मैं सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही वो किया ये आया मेरा, अब कुछ नहीं, ये n यहाँ पे 83/3 मतलब 27.6 से बड़ा होना चाहिए n, तो इम्प्लाई वही n इज इक्वल टू 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक सेकंड क्या बोलती, हाँ तो 27.6 बड़ा होना चाहिए n से, यानी n देखें, अरे रुको सॉरी यार, ये गलती है, मैंने साइन पहले क्यों पलट दिया मुझे पता नहीं, एक समझो ये जो साइन था वो सेम का सेम रह जाएगा, सॉरी वो पलटेगा नहीं, मैंने यहाँ की साइन देख लिया था। हाँ समझा ये चीज क्या हुई है, ये तो n इज ग्रेटर देन 27.6, हाँ तो n की वैल्यू 28 आ जाएगी। समझा यहाँ पे क्या हुआ है। अब आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगता है फर्स्ट और सेकंड में से वो लोग वो कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ और मैं डाउट जो भी है वो बता रहा हूँ। एक सेकंड, हाँ नहीं सर चलता, साइन चेंज नहीं होगी, नहीं तू पहले an इज लेस देन 0 समझ में आया तेरे को, फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, तो तेरा जो टर्म की वैल्यू रहेगी वो लेस देन 0 होने पड़ेगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होता है, तो an की वैल्यू लेस देन 0, यहाँ से आपके 83 माइनस 3n इज लेस देन 0 तक पहुंच गया, फिर यहाँ जाए या वहाँ जाए। हाँ नित्यम, ए शान फर्स्ट मेथड में है तू या सेकंड मेथड में, -3 को वहां पे ले जाके क्या कर रहा है तू, डिवाइड में ले जा रहा है ना। हाँ तो बेटा वही तो किया बेटा मैंने, बेटा माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और साइन तब तक पलट चुके रहेगी, तो दोनों जगह पे माइनस से डिवाइड किया हुआ है। हाँ 83 माइनस 3n हो गया एपी जनरेटर तेरा, अब तू n के लिए 1 डालेगा तेरा फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी, n के लिए 2 डालेगा सेकंड टर्म, वैसा कर करके, बट वैसे वो नहीं है, 83 माइनस 3n इज नॉट द ओरिजिनल एपी जनरेटर, 83 माइनस 3n द होल बाय 4 इज द ओरिजिनल एपी जनरेटर फॉर यू। तो वही तो किया मैंने, यहाँ पे तू जो कर रहा है हिट एंड ट्रायल कर रहा है, जो अलाउड नहीं है, क्योंकि तेरे को उसका तरीका सिखाया जा रहा है बेटा, अभी तू कर पा रहा है, जब तू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, मतलब x² + 7x + 10 इज ग्रेटर देन 0 11th में है, तो तू हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे। वैसा जिनका ये हो गया है करना ही है, वो लोग 20 सब पार्ट में अपने आप को शिफ्ट करेंगे। कोई सवाल बोला था, हाँ देख देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, नेगेटिव टर्म मतलब 0 से छोटा होना चाहिए, तूने कोई तो भी एनथ टर्म है 60 बार 70 बार कोई भी जिसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो an इज लेस देन 0, an की वैल्यू तो मेरे को आती है a + n - 1d, वो डाला, ये 83 माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 आ गया, ये एलसीएम लिया, 4 को वहाँ भेज दिया, 4 पॉजिटिव नंबर तो कोई इशू नहीं आया, ये हो गया। अब ये सेकंड तरीका देख ले यहाँ पे, अब ये -3n को वहाँ भेजा, +3n हुआ, दो जगह 3n ऐड किया, सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करो कोई इशू नहीं होता, तो 83 इज लेस देन 3n, 3 से दोनों जगह पे डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर तक कोई इशू नहीं आएगा, तो 83/3 इज लेस देन n, मतलब 27.66 इज लेस देन n, मतलब n इज ग्रेटर देन 27.66, मतलब n की वैल्यू 28 होगी, तो 28th टर्म की जब तू वैल्यू निकालेगी वो नेगेटिव रहेगा, वो पहला नेगेटिव टर्म आएगा, तो 27.1 भी आता था, तो तेरा नेक्स्ट टर्म 28 होता था। अच्छा 27.0301 के लिए भी नेक्स्ट टर्म वुड हैव बीन 28th टर्म ओनली। और हाँ बेटा, जो आपने, अगर हमें ट्रांसपोजिंग के रूल्स पता है तो हमें ये जो आपने लिखवाए फर्स्ट हैं वाला उसकी किया है वो जरूरत। भी कर सकते हो आप बेटा, मैंने इसलिए आपको ट्रांसपोजिंग के रूल समझाए हैं। हाँ बट अगर वो हमें अच्छे से आते हैं तो हमें ये सब कंसिडर करने की जरूरत नहीं है ना, क्या सब कंसिडर करने की दोनों जरूरत में, नहीं है, मतलब अपॉन 3 दोनों साइड में हाँ वो तो लगेगा मैं समझाने के लिए कर रहा था बेटा, टू डायरेक्टली हाँ फ्रॉम दैट ब्लैक ये वाली स्टेप यू कुड हैव रिटन इट दिस वे, n इज ग्रेटर देन 83/3, ठीक है हाँ सर। बेटा, वैल्यू नहीं निकालना है, कितना टर्म है वो निकालना है, बी में भी और सी में भी। बच्चे बोल रहे हैं बी वाले का 32 है, हाथ में समझ रहा है, कोई हैंड रेस किया था आई थिंक, बात में
बेटा कल का सेशन इंपॉर्टेंट है, कल अपनों का अपना एसएन स्टार्ट पक्का से होगा, हो सकता है अपना एएन का कुछ पार्ट आज भी रह जाए। कल एसएन जो लास्ट एक्सरसाइज है उसकी वो स्टार्ट होगी बेटा, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के लगेगा। इससे 10 सब पार्ट्स है, जिससे 10 सब पार्ट्स है, तो वो वाला अगर ढंग से कर लिए तुमने 1 घंटा, तुम्हारे को एसएन में कभी कोई इशू नहीं आएगा। सम वाला बताऊंगा मैं कल। हाँ बच्चा, नहीं, हाँ कोई बात नहीं, वो ठीक है, उसका वो कोई बहाना नहीं है। बी में -4 है ना बेटा, 117 - 121। बेटा प्लीज बातें कम कीजिए प्लीज। और मेरी बहुत लंबी नहीं है वो, सॉरी। तो एन उससे अगर बड़ा है तो 32। हाँ बोलो ना, सही है। हमने बोला सही है तो सही है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, इंटीजर आ गए, हाँ, उससे ग्रेटर एन इज ग्रेटर देन 32 बोल रहा है, तो 32 से बड़ा, तो वही बोल रहा हूँ मैं। एन इज ग्रेटर देन 32 अगर आया है तो 32 नहीं, 32 से बड़ा तो 33। बेटा उसका थर्ड सब पार्ट जब देखोगे ना आप लोग, तो n इज ग्रेटर देन 51 आ रहा है। 51 से बड़ा होना मतलब 52 खत्म। 51st टर्म एक्चुअली उसका 0 आ जाएगा, hence 52th term will be the first negative term। क्यों, क्या नहीं समझ में आ रहा? वैसे ये कंसेप्ट बताऊंगा, नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है, अभी समझ में आएगा। सर इसको समझा, उसको पेन दी कनोल घटिया आजकल दरिद्र आदमी है। बेटा प्लीज बातें मत करो यार। हाँ बोल बेटा स्तुति। गाइस मैं 2 मिनट दे रहा हूं बस, प्लीज यार ये खत्म करो, बातें मत करो प्लीज। हाँ चुपके से थोड़ी, मैं तो यहां रख के देख लूँ। फिफ्टी 51 से बड़ा होना चाहिए था ना बेटा। बच्चा लोग प्लीज शांत। याद है? हाँ तो ऐसे ही करना फिर तुम। बेटा 32 है, 34 तक का टाइम दे रहा हूं मैं, फिर मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा। ओए प्लीज यार, तुम देख रहे हो, चलो ठीक है मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, टॉस देख के बंद कर देना, बट प्लीज गाइस। फिफ्टी 52 आएगा। अच्छा न्यूजीलैंड जीती है, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ चलो चलो, इंडिया मैच जीत गए, गेम खत्म करते हैं, चलो शो प्लेयर। चलो अब ओए
प्लीज यार शांत रहो और करो। बैटिंग बैटिंग बेटा प्लीज शांत। चलिए अब वही, अब गाइस देखो, आप लोगों का 17th क्वेश्चन हो चुका है, 18th क्वेश्चन पे अब आओ, ठीक है। मेरा सजेशन ये है 18th क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन को, वर्कशीट के भरोसे मत रहो। वर्कशीट मिलेगी तुम लोगों को, बट क्वेश्चन को लिख लो तुम लोग। हाँ मेरे को बहुत पसंद है चैप्टर। नहीं, अब सुनो, तुम लोगों को जैसे एक चीज बताता हूं जो तुमको मीडियम में मैंने बतानी चाहिए थी, बट जान से बताई नहीं गई थी। फॉर एग्जाम्पल एक बार यहाँ ध्यान दो, मैंने ये क्या है, 5 लोग बैठे हुए यहाँ पे भी, ठीक है। इन 5 में मिडल में कौन बैठा हुआ है? कानुल, ठीक है। बट यही अगर ये 4 लोगों को देखूं मैं, तो इसमें मिडल में कौन बैठा हुआ है? तो उसमें 2 लोग मिडल में बैठे हुए हैं, हार्दिक एंड रोकड़े। तो जब 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, तो ये मिडल हो जाता है। पर वो अगर 4 लोग हैं तो ये 2 लोग मिडल में हो जाते हैं। जब ऑड नंबर ऑफ लोग है तो मिडल में एक ही रहता है, जब इवन नंबर ऑफ लोग है तो मिडल में 2 लोग होते हैं। तो पर मान लो 71 लोग है, अब मैं मिडल वाले का पोजीशन पूछूं तो ऑड एक ही मिलने वाला है, पर उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो कुछ नहीं, n+1/2th वाली रहेगी। मतलब n हो जाएगा 71, 71 + 2 72/2। मतलब जो 36th पोजीशन पे बैठा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? वो मिडल में रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप पहले लिखो, वो एक क्वेश्चन का 1-2 लाइन छोड़ के लिखो, मिडल टर्म इफ n ऑड, तो फिर n+1/2th, इफ n इज इवन तो n/2th वाला एंड n/2 + 1th वाला। तेरे इनसाइड न्यूज में तो कोई जान ही नहीं थी। मिडल टर्म, अच्छा ये TH, ये लिख लिया गाइस, TH। अल्हान, हाँ सर। आदित्य शाह, आदित्य शाह, हाँ सर। देविक, हाँ सर। जानवी, जानवी, चोपली, अरे जानवी चोपली, हाँ सर। हाँ, लक्षांडक, हाँ सर। बकाई, यस सर। हाँ। अब चलो ओए, अब देखो, आप लोगों को मिडिल टर्म निकालना है, तो पहला टास्क लाइफ में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। तुम लोग ना पहले क्वेश्चन कॉपी करके बचा हुआ छोड़ो, उसने क्या मांगा है, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकाल के दो। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आता है ना, इसमें कहा an इज a + n-1d में n की वैल्यू निकालना है। तो मुझे सिर्फ उतना आप लोग 18th क्वेश्चन का करके दोगे पहले, वो बाद में, वो बाद में एक चर्चा नहीं, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स n निकाल के देना है।
को मैसेज आया है अभी, फाइनल के टिकट के रेट बढ़ना शुरू हो गए। पता नहीं, मेरे पास लास्ट में जो आया था रेट 35 था, अब तो पता नहीं भाई। हाँ बेटा, हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है बेटा। एन बच्चे बोल रहे हैं 101 आ रहा है। अब मुझे आता मिडिल टर्म का पोजीशन क्या रहेगा। मिडिल टर्म इज 101 प्लस 1/2th, विच इज 102/2, मतलब 51st टर्म रहेगा। अब मुझे A51 की वैल्यू निकाल के दो इसमें से। हमें n इज इक्वल टू 101 भी खुद से ही निकालना है ना। अच्छा, उसने हमें बोला। हाँ, तुम्हें खुद से निकालना है। हमें लगा मम्मी बोला तूने। मैं तो खुश हो गया था, अंदर ही गॉसिप पूरी पता चल जाएगी। चलो ओए देखो क्या, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गाया सुनिए, ओए A51 की वैल्यू कितनी आई है 151, अच्छा 152 फाइन। अब सुनो, उसने क्या बोला था, शो दैट ट्वाइस द मिडिल टर्म। ठीक है, तो मेरा LHS क्या होने वाला है 2 टाइम्स मिडिल टर्म, 2 टाइम्स 152 यानी कि 304। RHS क्या था, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मतलब A प्लस कितने टर्म थे 101 थे ना, 101, तो वो कितना हो जाएगा मेरे लिए 2 प्लस 302 304। LHS इक्वल टू RHS स्वाहा। समझे जी क्या हुआ है, श्योर? हाँ, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। 2 टाइम्स मिडिल टर्म है 2 टाइम्स 152 और सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वो हो जाएगा 2 प्लस 302। बेटा जिनका वो हो गया है 19 टर्म के अंदर, आप लोग पहले n निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि 2 मिडिल टर्म्स आने वाले हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, वो दोनों मिडिल टर्म्स की वैल्यू भी निकाल लोगे आप लोग और पूरा सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ऑन क्लॉक इट इज 141, आई एम गिविंग यू टाइम टिल 145। प्लीज बातें मत करना यार, देखो शो दैट है वहां पे, ये नहीं मेरा आंसर ये आया तेरा आंसर ये आया टाइप ऑफ कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन भी लिखना है। पर चलो प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। n/2 भी चाहिए देखो, और n/2 + 1 है तो अच्छे। n/2 निकाल दिया तूने, मान ले पोजीशन 53 आ गई, तो नेक्स्ट पोजीशन 54 ही रहेगी बस। हाँ, दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाल लो। तो इसने बोला उन दोनों टर्म का सम इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। नहीं आ सकती।
पॉसिबल ही नहीं। 35 एन के लिए तो A35 का A36 आ रहा है। गाय शांत। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे थे? थर्टी फिफ्थ टर्म कितना आ रहा है? हाँ गाइस अब ये देख लो, मैंने बस तो ऊपर ऊपर सॉल्व किया, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़े हुए हो, आप चेक कर सकते हो। हाँ गुड। सर RHS क्या है? पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म मैंने A प्लस A70 हो गया था। चलो गाइस, ओए हो गया ये। अब शांत बेटा। देखो 21 से लेके आप लोगों ने ना ये सबके दो इक्वेशन, दो वेरिएबल वाले जैसे जो क्वेश्चन थे ये पूरे पूरे किए हुए, ठीक है। 44th क्वेश्चन देखो, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल 7 वाले, वो वाले क्वेश्चन आपने किए हुए। अब डायरेक्टली आप लोग 50वें क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाने वाला है, बट अब कह रहे एमसीक्यू होने के कारण तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा, तो मैं तुमको एमसीक्यू से भी कैसे करना है वही बताऊंगा। पर उसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 50 तुम लोग लिख लो क्वेश्चन नंबर 50। बेटा प्लीज शांत, प्लीज शांत। चलो लिख तो लो और सोचो भी, और मुझे बताओ कोई भी। हैंड रेस करके चिल्ला चोट नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने वीडियो देखे वो नहीं। वेट, यस 2x एक टर्म है, एक ना लो बेटा। x प्लस 10 एक टर्म है, 3x प्लस 2 तीसरा टर्म है। तेरे को अब ये x की वैल्यू निकालनी है सच दैट वो AP में रहे। अलान एक मिनट रुक जाना। अच्छा हाँ अलान बोलो। सर लक्ष्य बोल रहा था, मैं बताऊँ कैसे करना? हाँ वही बोलो। हाँ लक्ष्य बोलो। हाँ सॉरी, ए लक्ष्य तूने वीडियो देखा है क्या? नहीं नहीं। हाँ फिर बोलो। हाँ
x plus 10 minus 2x is equal to 3x plus 2 minus x plus 10 in bracket. सही है। देखो गाइस, इसने क्या बोला उसको मैं समझाता हूं। आपको एक एपी के बारे में एक चीज जरूर पता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। कॉमन डिफरेंस तुम a2 माइनस ए1 बोलो या a3 माइनस ए2 बोलो, सेम रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए a2 माइनस ए1 की वैल्यू कॉमन डिफरेंस के बराबर होती है, a3 माइनस ए2 की वैल्यू भी कॉमन डिफरेंस के बराबर होती है। तो मैं बोल सकता हूँ a2 माइनस ए1 इज a3 माइनस ए2 के बराबर। और अब वैल्यूज डाल रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलते थे इधर उधर कर लो, a1 प्लस ए3 इज टू a2, वो भी सही है, बट मैं उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। अब a2 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, x प्लस 10 माइनस 2x, अगर 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, खोला ब्रैकेट मैंने, अगर तो जगह 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8, 3x इज इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू होगी 6 के बराबर। देखो ये तो आपने निकाल दिया। गलती से अगर एमसीक्यू होता उसमें 4, 6, 8, 10 ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते, तो x की वैल्यू 4 डाल के देख रहा हूँ मैं, अगर पहले वाले इसमें अगर x की वैल्यू 4 डाल के देखता मैं, तो ये टर्म बनता है 8, 14, 12 प्लस 14, पक्का एपी नहीं है। 6 डाल के जाता एपी बन जाता, खत्म, वो टिक मार के मैं आगे बढ़ जाता। समझा चीज क्या हुई है गाइस? यस, सॉल्व 58th, राइट 51st क्वेश्चन सॉल्व, राइट 52nd क्वेश्चन सॉल्व, इतने आप कीजिए। 53rd छोड़ देते अपना, आलस आ रहा है वो। नहीं बेटा 50th करना है, 51st क्वेश्चन लिख के करना है, 52nd भी क्वेश्चन लिख के करना है। एंड प्लीज गाइस डोंट बी रेस्टलेस, प्लीज बेटा, चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट पे आप लोग अभी। लिखने हैं बेटा और सॉल्व करना है। फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन में के की वैल्यू 0 सही है आंसर। हाँ हाँ बेटा, नहीं तूने गलत किया। अच्छा नहीं है तू में क्यों डाउट है बेटा? अरे उस साइड 51st कहाँ है? बेटा 52nd में एक्सेल 7.5 आ रही है। हाँ वो K0 ही है बेटा, ये पास कर देना प्लीज। सेवन बाई टू वाला 7.5 वाला था उसका, देख के सही लग रहा था नहीं।
नहीं तेरा गलत है 1/2। मैंने जो 7.5 पक्का सही है, बट तेरा गलत है, मैंने वैल्यू डाल के देखा है क्योंकि गाइस पूरी इक्वेशन कैंसिल नहीं हो रही है। माइनस के इज इक्वल टू प्लस के आ रहा है, मतलब 2k इक्वल टू 0, मतलब k इज इक्वल टू 0। हाँ वो भी चल जाएगा। तो ये बच्चा लोग शांत, जिनका 50 सेकेंड भी हो गया है उसका आंसर 7.5 आ रहा है। 54th क्वेश्चन ट्राई करो। क्या सर 54? एक मिनट सुना नहीं मैं, क्या बोला? हाँ तेरे को पहले तीनों टर्म्स को प्रॉपर खोलना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। बच्चा लोग प्लीज शांति रखेंगे। जो सोशल की टेस्ट वाले वो यहीं बैठे रहेगा, ठीक है? बेटा कुछ भी नहीं हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो वैसे ही दे दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू निकाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a2 माइनस a1 2ab होगा, a3 माइनस a2 भी 2ab होगा, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट एज 2ab, हेंस इट इज एन ap। ये तुम लोगों को ना MCQ में आने का चांस रहता है, 4 दे देगा इसमें कौन सा AP में है या कौन सा AP में नहीं है, तो वो चीज़ों के लिए आप लोगों को डाला हुआ है क्वेश्चन। तो देखो शो दैट करना था, तो LHS अलग RHS अलग और दोनों का इक्वल है, तो हाँ वो AP में, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के यहाँ सेम आ रहा है। तो नो ओए 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 ओए, यू कैन नॉट डू इट दिस वे कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज a2 माइनस a1, खत्म। You have to find what is a3 minus a2, खत्म। If they both are equal, that means a3 minus a2 is equal to a2 minus a1. That means common difference same, मतलब वो AP में है। कुछ नहीं कुछ नहीं। क्वेश्चन 55th भी ट्राई करेंगे आप लोग और लिखोगे पापियो क्वेश्चन है। सर 54 नहीं समझे। एक मिनट हो जाएगा। हाँ देखो बेटा, तुम लोगों को याद है शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस AP 2 5 8
ऐसा कुछ आता, तुम a2 माइनस a1 करते थे, वैल्यू निकालते थे, a3 माइनस a2 करते थे, वैल्यू निकालते थे, किस्सा खत्म। वैसे ही यहाँ पे करना है, तुम्हारा a1 की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, a2 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a3 के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है आइडेंटिटी लगाने के बाद में। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a2 माइनस a1 की वैल्यू 2ab आ रही है, a3 माइनस a2 की वैल्यू भी 2ab आ रही है, किस्सा खत्म। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज एन AP। समझे जी क्या हुई है? हाँ सर। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है। हाँ बेटा 54th के अंदर 55th करना है, 53 वही पैटर्न का, जैसे वो नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं। बेटा बातें मत कीजिए प्लीज। फिफ्टी फिफ्थ नहीं, मेरे को पता नहीं कैसे। हाँ सही है। नहीं, पहले 3D हो रहा होगा शायद से, बट अपने को कुछ करना नहीं। अब गाइस ये 55 देख लो कैसे करना है। देखो यस अपन a2 माइनस a1 ले रहे थे, a3 माइनस a2 ले रहे थे, मैं चाहूँ तो a4 माइनस a1 भी तो a4 माइनस a3 भी तो ले सकता हूँ। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू आ रही है a माइनस 18, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 3 माइनस b, ये दोनों चीज़ें इक्वल रहेगी, कॉमन डिफरेंस है क्योंकि वो। तो a माइनस 18 इज माइनस 3 माइनस b, तो a प्लस b इज माइनस 3 प्लस 18, तो a प्लस b इज 15, खत्म। बट उसे a माइनस बी, a प्लस बी की वैल्यू नहीं आएगी तेरी फिर। हाँ वही उसके लिए कुछ हो जाएगा। गाइस नाउ लिसन, ओए बेटा प्लीज कल टाइम पे रहिएगा। कल अपन लोग इसके आगे का जो है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये तो करेंगे ही, साथ ही साथ में अपना SN भी स्टार्ट होगा, ग्रुप पे टाइमिंग आ जाएगा आप लोगों का।